जो टॉपिक है हमारा वो मेमोरी है। मेमोरी हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो मेमोरी टॉपिक्स में ही अब पढ़ते हैं हम। मेन जो रैम और रोम चिप्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं कि चिप की डिज़ाइनिंग कैसी है, चिप क्या है बेसिकली। तो हाँ, यहाँ पर आपके पास अगर हम देखें, अ, ये एक रैम चिप है हमारे पास। जो रैम चिप है, इस रैम चिप में हमने क्या लिया हुआ है, इस रैम चिप में आपके पास दो सिलेक्शन लाइन है। एक सिलेक्शन लाइन 1 है, एक सिलेक्शन लाइन 2 है। द टू सिलेक्शन लाइन्स, ओके। तो सिलेक्शन लाइन आपके पास जब दोनों आपके पास 1 होंगी तभी हम इस चिप को सिलेक्ट करेंगे। रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन और एड्रेस लाइन है 7। एड्रेस लाइन 7 क्यों ही, वो रैम के साइज पर डिपेंड करेगा। रैम का जैसे साइज है आपको पता है 128 इंटू 8। दिस 128 कैन बी रिटन एज टू द पावर 7, ओके। एंड 8 आपके पास ये 8 बिट्स का आउटपुट है। 8 बिट्स है आपके पास। तो टू दी पावर 7 इंटू 8, तो आपके पास ये 7 वर्ड कह सकते हैं हम। 7 वर्ड्स यहाँ पर स्टोर कराएंगे। टोटल वर्ड्स कितने यूज होंगे, 7 वर्ड्स यूज होंगे। और हर एक वर्ड का जो साइज है वो कितने बिट का होगा, 8 बिट्स का। तो 7 वर्ड्स ऑफ 8 बिट्स, तो 7 वर्ड हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं इस रैम में। और हर एक वर्ड कितने बिट का होगा, 8 बिट्स का वर्ड होगा आपके पास। तो ये रैम के साइज पर डिपेंड कर रहा है। अब इस ऑपरेशंस को यहाँ थोड़ा सा समझा दें। अपने जो यहाँ पर 1 दिया तो वो तो ऐसे 1 आएगा, बट यहाँ पर जब 0 आप पास करेंगे तभी वो आपके पास यहाँ पर 1 होगा। तो किसका इनवर्स है, तो ये वर्क कब करेगी रैम चिप। इस रैम चिप को वर्क करने के लिए कंपलसरी है कि सिलेक्शन आपके पास जो 1 है वो 1 होना चाहिए और जो सिलेक्शन 2 है वो 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। टेबल गिवन है रीड राइट ऑपरेशंस के लिए, तो देखें सी एस 0 है। जब सी एस 1 सिलेक्शन 1 0 है तो इसमें इट मीन्स ये उस पर रीड राइट कोई भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे, हाई इम्पिडेंस रहेगा यहाँ पर। सी एस 0 है, अगेन सी एस 2 1 हो गया तब भी नहीं वर्क करेगा, क्योंकि सी एस जो सिलेक्शन 1 है उसका 1 होना कंपलसरी है, जो मैंने यहाँ पहले बताया आपको। तो ये 0 है तो इस पर भी ये वर्क नहीं करेगा। अब आते हैं हम इसके 1 होने पर, ठीक है। जब ये 1 है और यहाँ कितना होगा, 0, ठीक है। अब ये वर्क करेगा। सी एस 1 जो है सिलेक्शन 1 1 है आपके पास और सी एस 2 आपके पास 0 है। रीड और राइट कोई भी ऑपरेशंस आपने नहीं लगाया है, दोनों ऑपरेशंस में आपने 0 0 परफॉर्म 0 0 आपने दे दिया है, तब ये इनहिबिट एंड हाई इंपिडेंस होगा इसका। 1 0 अगेन वर्क करेगा। रीड ऑपरेशन 0 है और राइट ऑपरेशन 1 है, तो इसका मतलब है राइट ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। आप इनपुट देंगे इनटू द मेमोरी। राइट का मतलब मेमोरी में इनपुट देना, मेमोरी में लिखना। तो इनपुट डेटा टू रैम। अगर आपके पास 1 0 अगेन है और यहाँ पर 1 है, रीड में 1 है और राइट में आप कुछ भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रीड 1 दे दिया तो ओनली रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा। राइट में आप 1 भी दे दें तब भी रेडी होगा, 0 देंगे तब भी 1 रहेगा। तो इसको राइट से कोई मतलब नहीं है। आपने क्या किया, यहाँ पर रीड ऑपरेशंस अप्लाई कर दिया, मींस आउटपुट फ्रॉम द रैम है आपके पास। 1 1 दोनों 1 हो गए, मींस सी एस 2 अगर 1 हो गया तो ये वर्क नहीं करेगा 2 पर, क्योंकि वहां पर सिलेक्ट नहीं होगी। ये आपके पास हो गया रैम। रोम चिप में भी उसी तरह है। रोम चिप का साइज आपके पास कितना है, 512 इंटू 8। तो 512 इंटू 8 का मतलब क्या हुआ, 512 इंटू 8, इसका मतलब हुआ आपके पास 512 को हम कितना लिख सकते हैं, टू दी पावर 9। तो ये हो गया टू दी पावर 9 इंटू 8। तो इसका मतलब कि हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हो सकते हैं, 9 वर्ड्स होंगे। हर एक वर्ड में आपके पास कितने बिट्स हो सकते हैं, 8 बिट्स। तो 9 वर्ड्स ऑफ 8 बिट्स यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। 9 वर्ड्स ऑफ 8 बिट्स के आपके पास स्टोर हो जाएंगे। यह भी सिलेक्शंस, अब इसमें रॉम आपको पता है रीड ओनली मेमोरी है, तो यहाँ ऑपरेशंस कुछ नहीं लगा और ऑपरेशन नहीं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रीड ऑपरेशंस ही मानेंगे कि एक ही ऑपरेशन हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी। इसकी वैल्यू 1 और यहाँ वैल्यू 0। जब आप इनपुट देंगे 1 और 0, उस 1 और 0 पर ये आपके पास सिलेक्ट होगा और एक ही ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, डेट ऑपरेशन इज रीड ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा।
मेमोरी एड्रेस मैप है आपके पास। यहाँ आपके पास बेसिकली एक सर्किट डिजाइन है जिसमें 1 2 3 4 आपके पास जो है वो रैम चिप है और आपके पास एक रोम है। तो आपके पास अगर 4 रैम है और एक रोम है आपके पास, तो इसको सिलेक्ट करना है आपको बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये सिलेक्शन के लिए है आपके पास, इसको सिलेक्ट करना है। तो इसके एड्रेसेस हैं, ये एड्रेस हो गया आपके पास। जो अभी हमने पीछे रैम ली थी सेम ही चीज़ है और सेम ही रोम है आपके पास। जो लास्ट आपके पास अभी स्लाइड में हम बात कर रहे थे, तो लास्ट स्लाइड में एक बार मूव कर जाते हैं। राइट स्लाइड में आपके पास 128 रैम थी आपके पास और 512 आपके पास रोम है। तो 128 ही यहाँ पर ये रैम है आपके पास। जो रैम है वो 128 है और रोम जो है हमारे पास वो कितनी है यहाँ, रोम हमारे पास 512 है। तो 128 ये है एक रैम। फिर नेक्स्ट रैम की बात करें तो नेक्स्ट रैम भी 128 होगी आपके पास। 128 ये भी 128 है आपके पास रैम। 128 फिर 128 फिर 128। तो टोटल आपके पास 128 128 मिलकर 512 हो गई आपके पास। ठीक है, 512 आपके पास रैम हो गई और रोम पहले से आपके पास 512 है। ठीक है, अब ये आपके पास एक एक रैम को मिलाकर पूरी टोटल मेमोरी बनाई गई आपके पास 512 की। रोम आपके पास 512 की है। एक रैम 128 की, तो उसके लिए 7 आपके पास पता है, आपके पास 7 लाइन्स एड्रेस लाइन चाहिए। तो ये 7 एड्रेस लाइन है हर एक पर्टिकुलर रैम को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये 4 जो आपके पास रैम है, इन 4 रैम में आपके पास कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी, एड्रेस लाइन्स होंगी। वो एड्रेस लाइन आपके पास 7 हो गई। ये 7 एड्रेस लाइन है। और जो रोम है उसकी 9 अभी पीछे आपने जो पढ़ी थी वही है, इसकी एड्रेस लाइन्स कितनी है, 9 है। यहाँ पर 9 एड्रेस लाइन्स होंगी। ठीक है, अब आपके पास है ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास जो है एक बिट, उसके बाद में एड्रेस लाइंस की बिट बढ़ा दी है, 3 बिट और बढ़ा दी है, तो 10 बिट का एड्रेस लाइन कर दिया। तो 10 बिट्स में आपके पास जो आपके पास रैम है उसको सिलेक्ट करेंगे और रोम को सिलेक्ट करेंगे। तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है आपके पास 10th बिट, ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो रैम को सिलेक्ट करने के लिए है। ठीक है, और ये आपके पास रोम को सिलेक्ट करने के लिए, ये रोम के आपके पास। अगर ये आपके पास 1 है तो इसका मतलब रोम सिलेक्ट होगी, है ना। ये 0000 है आपके पास बिट सारे के सारे। अब आपको सिलेक्ट करना है किसी इन 4 में से किसी एक को। तो वो डिपेंड करेगा 9 और 8 और 9 बिट पर एड्रेस के। 00 पर आपके पास पहली रैम आप सिलेक्ट होगी, 01 पर सेकंड, 10 पर आपके पास थर्ड और 11 पर आपके पास फोर्थ रैम सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से रैम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अभी स्लाइड में इसकी बात करेंगे, जो पूरा का पूरा गिवन है डेटा यहाँ पिक्चर के फॉर्म में इस टाइप से कि आपके पास ये गिवन है। एक डिकोडर लगा है, आप देख रहे हैं ये डिकोडर लगा है। डिकोडर में आपके पास 3 इनपुट्स आए, डिकोडर में इनपुट आए दिस वन, ये, और एक आपके पास सॉरी 2 इनपुट्स आए डिकोडर में। और ये आपके पास 10th है, देखो ये आपके पास 1 2 3 4 4 आपके पास क्या है, रैम है आपके पास। और आपके पास जो है एक आपके पास रोम है। तो डेटा बस से डेटा को इन या आउट करेंगे तो किसमें, रैम में या रोम में, तो उसके लिए सिलेक्शंस हैं आपके पास में सारे के सारे, और एड्रेस लाइंस हैं आपके पास। तो एड्रेस लाइंस रीड और राइट ऑपरेशंस तो आपके पास लगा हुआ है दिस वन, कहाँ, यहाँ तक है ना। और ये रीड ऑपरेशंस आपके पास हर एक में है। बट यहाँ रीड, ये रीड ऑपरेशन है, इसमें इसमें अलग से कोई सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए CS1 को। ठीक है, तो ये रीड ऑपरेशंस जैसे आपके पास 1 होगा तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके पास देख रहे हैं
CS2 जो है आपके पास, दिस वन आपके पास CS2 है, जो आपके पास ये 10th बिट है, ये जो 10th एड्रेस बिट है आपके पास, 8th और 9th बिट आपके पास ये आएगी, एड्रेस बिट आ गई है आपके पास। यहाँ पर 8th बिट है आपके पास, ये आपके पास 9th एड्रेस बिट है, 8th एड्रेस बिट है, ये आपके पास 1 से लेके 7 तक जो एड्रेस बिट्स है वो है आपके पास, और ये आपके पास 10th है, जो 10th एड्रेस बिट है। डायरेक्ट आइए 10th देख ही रहे हैं, यहाँ पर इनवर्स आया है। 10th का इनवर्स का मतलब है अगर 10th की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ इनवर्स क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो यहाँ इनवर्स 0 का मतलब है कि ये सिलेक्ट नहीं होगी, 1 का मतलब है इसमें से कोई एक सिलेक्ट होना। तो जो आपके पास 10th बिट है, अगर ये 0 होगी, अगर इसकी वैल्यू 0 यहाँ से पास करी तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 का इनवर्स होकर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा ये। और रीड ऑपरेशन जब आप 1 करेंगे तब ये बिट आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी। 7 एड्रेस लाइंस वही रहेंगी, और 8th और 9th आपके पास जो भी वैल्यू होगी यहाँ से वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी इसके एड्रेस लाइंस की, तो ये सिलेक्ट होता चला जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपके पास इसको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो आपको पता है सेक्शन 1 ये 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तो ये क्या आपके पास जो आपके पास आ रहा है 10th का, तो 10th अगर यहाँ से 1 आएगा तभी ये 1 होगा, सिलेक्शन 2। तो कोई भी अगर रैम 1 को सिलेक्ट करना तो ये 1 होगा जब ये 10 1 हो गया, रीड राइट ऑपरेशंस हो गए। ये 7th आपके पास यहाँ से आ गए। सिलेक्शन 1 कहाँ से आ रहा है, ये 8th और 9th पर जो डिपेंड कर रहा था, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि 0 0 है, अगर आपके पास 8th और 9th जो एड्रेस बिट है वो 0 0 है, तो रैम 1 आपके पास सिलेक्ट होगी। अगर ये 0 1 है तो रैम 2 सिलेक्ट होगी, ऐसी 1 0 तो 3 सिलेक्ट होगी, 1 1 है तो रैम 4 सिलेक्ट होगी। तो ये डिकोडर जब ये वैल्यूज आएगी तो डिकोडर में अगर ये वैल्यू डिकोडर में आई और डिकोडर में अगर 0 आ गया, 0 9 और 10 को 0 0 पर डिकोडर डिकोडर यहाँ से 0 जनरेट करेगा, तो 0 बिट जो जाएगी वो आपके पास सिलेक्शन 1 पर जाएगी, 0 0 तो इसका, तो ये सिलेक्ट कर देगा इसको, ठीक है। ऐसे 1 आएगा तो 1 को सिलेक्ट करेगा, 2 आएगा 2 को सिलेक्ट करेगा, 3 आएगा तो 3 को सिलेक्ट करेगा, तो कोई भी एक आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी। तो रैम इस टाइप से आप डिफरेंट रैम को मर्ज करके एक आप हैवी रैम डिजाइन कर सकते हैं, एक बड़ी रैम आप डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल रैम। और सेम रोम के लिए भी कर सकते हैं, आप यूज करके रोम भी आप डिजाइन कर सकते हैं। अब मेकिंग अ लार्ज मेमोरी, अगर लार्ज मेमोरी की हम बात करें तो कितनी लार्ज मेमोरीज हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है सिंपल सा, तो उस एग्जांपल में क्या है आपके पास कि आपके पास once we have decide on the memory chip configuration, it is straightforward to determine the number of the chips and the organization of the memory unit. Let us assume that we are using D into W chips to build M into N memory. हमारे पास जो चिप है वो D into W की है और हमारे मेमोरी हमको M into N की डिजाइन करनी है। तो ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक श्योर दैट D इज लेस देन इज इक्वल टू M एंड W इज लेस देन इक्वल टू N, तभी हम डिजाइन कर पाएंगे। नंबर ऑफ द चिप्स रिक्वायर्ड कितनी होगी, M into N डिवाइड बाई D into W। तो ये नंबर ऑफ द चिप्स हो गई जो डिजाइन करके ये डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपने 512 into 8 की मेमोरी डिजाइन, आपको 512 into 8 की मेमोरी डिजाइन करनी है आपके पास, अभी अपनी किससे की थी 128 into 8 से, तो आपको टोटल कितनी रैम चाहिए थी 4, तो आपके पास 4 नंबर ऑफ द रैम्स आपका यूज करके आप बना रहे थे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड चिप्स कितनी चाहिए, नंबर ऑफ द रोज उसमें कितनी होंगी, तो रोज यहाँ से निकाल सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द रोज आ जाएंगी, मींस 4 रोज। नंबर ऑफ द कॉलम्स कितने होंगे, इनको डिवाइड करके बना सकते हैं, नंबर ऑफ द कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे टोटल। विगर एड्रेस लाइंस
आप बता सकते हैं यहाँ पर है, जैसे आपके पास 64k into 8, तो k मीन्स क्या होता है, टू दी पावर 10। तो आपके पास तो कितनी एड्रेस लाइंस यहाँ पर हो जाएंगी, तो 64 का मतलब हो गया टू दी पावर 6 और k का मीन्स टू दी पावर 10, तो 6 और 10 मिलके कितनी होगी, टू दी पावर 16। टू दी पावर 16 एड्रेस लाइंस आपके पास यहाँ होंगी टोटल। 64 means to the power 6, k means to the power 10, तो total to the power 16 एड्रेस लाइंस आपके पास आ जाएंगी। एंड डेटा लाइंस आपके पास कितनी रहेंगी, 80 रहेंगी। तो अब है आपके पास we can put 64k into 8 chips together to make a 256k into 8 मेमोरी बना सकते हैं, बिल्कुल डिजाइन कर सकते हैं। फॉर दिस आपके पास कितनी एड्रेस लाइंस की नीड होगी, तो अभी जैसे पिछले आपने निकाला तो आप उससे निकाल सकते हैं सारा का सारा कैलकुलेट करके एड्रेस लाइंस को। और तो 256k मतलब कितना हो गया, 256 का मतलब टू दी पावर 8 और k मीन्स 10, तो टू दी पावर 8 इंटू 10, तो टू दी पावर कितना हो गया टोटल 18। इसको लिख सकते हैं टू दी पावर 8 और k तो होता ही आपके पास कितना, ये टू दी पावर 8 और k मीन्स टू दी पावर 10, तो टोटल टू दी पावर 8 इंटू 10 मीन्स आपके पास टू दी पावर 18। तो 18 एड्रेस लाइंस चाहिए, टू दी पावर 18 का मतलब 18 एड्रेस लाइन, तो 18 एड्रेस लाइंस होगी आपके पास में, है ना। और कितने रहा 64 की, तो आप निकाल सकते हैं टोटल कितनी होगी, 256 आपके पास है, 256 इंटू 256k इंटू 8 डिवाइड बाई 64k इंटू 8, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास कितना आएगी टोटल 4, मीन्स आपके पास 4 आपके पास मेमोरीज की नीड होगी डिजाइन करने के लिए पूरी 64k की इंटू 8 की। अगर 4 आप चिप ले लेंगे तो उससे 256 इंटू के इंटू 8 की आपके पास पूरी चिप्स डिजाइन हो जाएगी। और रीड राइट ऑपरेशंस लगभग वही रहेंगे जो पहले थे। तो आपके पास क्या होगा 64 इंटू के में टोटल कितनी है आपके पास एड्रेस लाइंस, 64 के इंटू 8 में कितने एड्रेस लाइंस होंगे, 64 कितना होता है टू द पावर 5 इंटू और 64 6 इंटू टू द पावर 10, तो ये हो गया आपके पास टू द पावर 16। तो टू द पावर 16 मतलब 16 एड्रेस लाइंस तो यहाँ चाहिए और यहाँ एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए आपके पास 18 एड्रेस लाइन। तो 2 आपके पास जो होंगी वो एड्रेस लाइंस होंगी जो आपके पास क्या करेंगी, किसी भी एक चिप को सिलेक्ट करेंगी। तो एक आपके पास डिकोडर लग गया, ठीक है, जिसमें Q0 Q1 Q2, तो आपके पास 0 से लेके 15 मतलब 16 तो हर एक में 16 आपके पास एड्रेस लाइंस हर एक आपके पास चिप में होगी। बाकी चिप में रीड और राइट ऑपरेशंस रहेंगे हर एक चिप में। राइट ऑपरेशन हो गया हर एक चिप में, राइट ऑपरेशन हो गया जो भी आपने ऑपरेशन लेना है, ठीक है। अब चिप सिलेक्ट हो गई, ये डेटा आ गया आपके पास, एक ही ऑपरेशन यहाँ पर लिया हुआ है राइट, आप रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से डेटा, जो ये डेटा है आपके पास वो डेटा यहाँ से आ जाएगा। 8 बिट का डेटा है आपके पास, डेटा आउट हो रहा है 80 बिट डेटा आउट होगा आपके पास। फिर जो भी आपके पास इन करना है और आउट करना है डेटा को, मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है। कौन सी चिप सिलेक्ट होगी ये किस पर डिपेंड करेगा, ये एड्रेस नंबर 17 और 16 पर डिपेंड करेगा। 16 17 की वैल्यू अगर यहाँ पर 00 हम दे देंगे तो हमारे पास 00 पर यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम चिप नंबर, दिस चिप सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे 01 पर आपके पास ये सिलेक्ट होगी, ठीक है, 10 पर ये सिलेक्ट होगी और 11 पर ये चिप सिलेक्ट हो जाएगी। तो डिफरेंट चिप सिलेक्ट हो जाएगी और जिससे डेटा आपके पास पॉइंट हो जाएगा। एनालाइजिंग द 256K into 8 रैम, जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको एनालाइज करना है तो उसको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं आपको। एड्रेस कैसे होगा, एड्रेसेस आपको पता है कितने बिट्स का टोटल एड्रेसेस हैं, यहाँ पर 16 बिट का एड्रेस था आपके पास, तो 16 बिट ये पूरे एड्रेस हो गए सबके। तो आपके पास यहाँ तक तो एड्रेस हो गया।
और एड्रेस के बाद 2 बिट्स आपके पास सिलेक्शंस के लिए है ना। तो ये आपके पास 16 बिट, ये तो इधर ये तो पूरा एड्रेस हो गया जो कहाँ से शुरू होगा 0000 16 बिट से और यहाँ तक जाएगा। ये आपके पास सिलेक्शन के लिए है, तो है ये भी एड्रेस का ही पार्ट। तो टोटल आपके पास 18 बिट्स का एड्रेस है। 18 बिट्स में से ये तो कॉमन है एड्रेस, और ये एड्रेस आपके पास क्या है जो चिप सिलेक्ट में काम आ रहा है 17 और 16 और 17 नंबर पर जो है 0 से लेके 15 तक ये है, 0 to 15। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। ये एड्रेस आपके पास 0 से लेके 15 तक है टोटल। और ये आपके पास एड्रेस है कौन सा 16 बिट का और 17 बिट का। 16 17 बिट पर ही है, हर एक में अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग ही रैम आपके पास सिलेक्ट होती चली जाएगी। Thank you for watching this lecture.